हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट व्हेन वेयर एंड हाउ का ये नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन पार्ट होगा। तो ये एक्सप्लेनेशन पार्ट 6 है आई थिंक। आज हम पढ़ेंगे, फिर इसमें पढ़ेंगे कॉइन्स के बारे में। कॉइन्स एंड सील्स आर एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर हिस्टोरियंस। कॉइन्स जो होती हैं मतलब सिक्के और जो मोहरें होती हैं आर एन इम्पॉर्टेंट सोर्स, ये एक महत्वपूर्ण स्रोत होती हैं ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर हिस्टोरियंस, मतलब इतिहासकारों के लिए जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत होती हैं कॉइन्स और सील्स। Coins were issued by the ruler of a country to enable people to buy goods and services। जो कॉइन्स होते हैं इन्हें जो इशू किया जाता था, जिनके किसके द्वारा जारी किया जाता था, रूलर के द्वारा, मतलब शासकों के द्वारा, मतलब राज्य विशेष के या फिर किसी देश के शासक के द्वारा इसे जारी किया जाता था कि जिससे लोग जो है सामान खरीद सकें और सेवाएं दे सकें। Often the name of the king and the year in which the coin was issued were engraved on the coin। अक्सर जो है राजा का नाम, मतलब जिसने इशू करवाया, और इसके साथ ही साथ किस साल में ये इशू हुआ है इस पर खुदाई करके कह सकते हैं कि इस पर लिखा हुआ होता था। Some coins also had battle scenes, faces of kings and queens, or scenes from the life of the ruler engraved on them। कुछ जो कॉइन्स होती थी ना उस पर, मतलब कुछ पे तो क्या होता है राजा का नाम लिखा होता था और किस साल ये वो हुई है, मतलब जारी की गई है ना, उस पर वो लिखा होता था। लेकिन कुछ पर क्या होता था कि बैटल सीन्स, जो युद्ध हुए थे, मतलब कोई राजा, किसी राजा ने जिसने भी इसे जारी करवाया, उसने जो युद्ध लड़े थे उसके सीन को, और राजा के चेहरे, राजा या रानी के चेहरे को, या फिर सीन्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ द रूलर, या फिर राजा का जो जीवन था उसको दर्शाते हुए उसमें इनग्रेव किया जाता था उस सिक्कों पर। कॉइन्स वर मेड ऑफ डिफरेंट मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एक्सेट्रा। कॉइन्स जो होती सिक्के कई सारे मेटल, कई सारे धातु से बनाए जाते थे, जिनमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर थी। गोल्ड मतलब सोना, सिल्वर चांदी, और या फिर और कॉपर मतलब तांबे की, मतलब सोना, चांदी और तांबे के ये जो है बने हुए होते थे सिक्के। द अर्लीस्ट coins in ancient India were punch marked coins mint around 6th century BC by the Mahajanpadas of the Indo-Gangetic plains। द अर्लीस्ट कॉइन इन एंशियंट इंडिया, प्राचीन भारत के जो सबसे आरंभिक, हम कह सकते हैं कि जो सिक्के थे वह पंच मार्क्ड थे कॉइन, मिंट अराउंड 6 सेंचुरी, और ये माना जाता है कि ये लगभग 6ठी शताब्दी में बनी थी, ठीक है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व बने थे, ठीक है, बाय द महाजनपदाज। और किसके द्वारा? महाजनपद के द्वारा बनाए गए थे ऑफ द इंडो गंगेटिक प्लेन। मतलब इंडो गंगेटिक प्लेन में महाजनपद का जो क्षेत्र था, कह सकते हैं कि जो शासन क्षेत्र था वो क्या था, इंडो गंगेटिक प्लेन था, ठीक है। तो उस टाइम पे लगभग वहाँ पंच मार्क, उस क्वाइन पर, उस सिक्के पर पंच मार्क बने हुए होते थे। और इसके साथ ही साथ तो ये माना जाता है कि ये लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बनाए गए हैं, और जिसे किसने बनाया? महाजनपदाज ने बनवाए हैं। द स्टडी ऑफ कॉइन इज नोन एज न्यूमिस्मेटिक्स। सिक्कों के अध्ययन को कहते हैं न्यूमिस्मेटिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसके अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक कहते हैं, तो सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक कहते हैं। हिस्टोरियंस यूज द इंफॉर्मेशन फाउंड ऑन कॉइन्स टू काउंटर चेक फैक्ट्स। और हिस्टोरियंस जो होते हैं, इतिहासकार, यूज द इंफॉर्मेशन फाउंड ऑन कॉइन्स, मतलब कॉइन्स पर जो इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है, टू काउंटर चेक फैक्ट्स, मतलब फैक्ट को, तथ्य को जानने के लिए कि कब के हैं, किसने करवाया था, किस शासक ने जारी करवाया था, इन सारी चीज़ों को जानने के लिए ये जो है इतिहासकारों के लिए ये जो होते हैं सिक्के बहुत महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। इसके साथ हम देखेंगे अदर ऑब्जेक्ट्स एंड आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स मीन्स होता है कलाकृतियाँ। अन्य जो ऑब्जेक्ट है देखेंगे, आर्कोलॉजिकल सोर्सेज ऑल्सो इंक्लूड मैनी अदर ऑब्जेक्ट्स, मतलब जब जो कुछ भी अभी तक आपने पढ़ा है उसके अलावा भी आर्कोलॉजिकल सोर्स जो होते हैं उनमें बहुत सारी चीज़ें शामिल होती, बहुत सारी चीज़ें हैं। एंड आर्टिफैक्ट्स फाउंड ड्यूरिंग एक्सकवेशन, मतलब जो चीज़ें, मैनी अदर ऑब्जेक्ट्स एंड आर्टिफैक्ट फाउंड ड्यूरिंग एक्सकवेशन सच एज टूल्स यूज बाई पीपल इन द पास्ट, पीसेज ऑफ पॉटरी, स्कल्पचर, पेंटिंग्स, ऑर्नामेंट्स एक्सेट्रा।
कि जो आर्कोलॉजिकल सोर्स है, मतलब लोगों के द्वारा किसी भी समय के बारे में जानने के लिए जो आर्कोलॉजिकल सोर्स में जो चीज़ें, मतलब उत्खनन या खुदाई के दौरान जो भी चीज़ें मिली हैं, उनमें हो सकता है कि वो औजार जो लोगों ने यूज किए, ठीक है, पीसेज ऑफ पॉटरी, जो मिट्टी के बर्तन वो यूज करते थे, मूर्ति और पेंटिंग्स, उनके गहने, मतलब ये सारी चीज़ें क्या होती हैं कि हम इनसे जो है, या फिर इतिहासकार जो होते हैं, ये सारी ये आर्कोलॉजिकल सोर्स होती हैं जो कि इतिहासकारों की बहुत मदद करती हैं। डिटेल लेस मोर अबाउट हु क्रिएटेड देम, ये एंड व्हेन दे वर मेड, ये उनके बारे में, मतलब किसने ये बनाया और कब बनाया है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम इनसे हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। Archaeologists also study plant remains, animals, bones, and food grains buried underground and food at different sites. अब आपने इतनी सारी चीज़ें तो पढ़ ली, पेंटिंग्स, ऑर्नामेंट्स, पॉटरी पीसेस, और ये है बिल्डिंग्स जो होती हैं, ओल्ड बिल्डिंग्स। इसके साथ ही साथ आर्कोलॉजिस्ट जो होते हैं वो इसका भी मतलब जो प्लांट्स के रिमेन्स होते हैं, बचे ओसेस होते हैं, पेड़ पौधों के बचे ओसेस जो होते हैं, एनिमल्स बोन्स, जो जानवरों की हड्डियां हैं, फूड ग्रेन्स बरीड अंडरग्राउंड, जो फूड ग्रेन्स, जो अनाज हैं जो ज़मीन के अंदर अंदर है, ठीक है, कह सकते हैं कि दब गए, ठीक है, आर फाउंड एट डिफरेंट साइड, जो कि विभिन्न स्थानों पर पाए गए हैं। इन सब के बारे में भी आर्कोलॉजिस्ट जो होते हैं वो अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट वन है एन ये है एन ओल्ड मैन्युस्क्रिप्ट इंडियन लिटरेचर इज पार्टली रिलीजियस एंड पार्सली सेकुलर। ये एक वो है मैन्युस्क्रिप्ट है, मतलब हस्तलेख है, ठीक है, हाथ से लिखा गया एक वो है पेज है, जिसमें क्या होता है, पार्सली रिलीजियस, मतलब थोड़ा ये रिलीजियस है, थोड़ा क्या है, सेकुलर है, मतलब धर्म का भी है और धार्मिक भी है और धार्मिक नहीं भी है, मतलब कह सकते हैं ये एक, कह सकते हैं पूरे मानव समाज के लिए है ये, उसे दिखाया गया है। नेक्स्ट है लिटरेरी सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज भी बहुत से साहित्यिक जो स्रोत होते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लिटरेरी सोर्सेज इंक्लूड ऑल रिटन एंड नॉन रिटन और ओरल टेक्स्ट कंटेनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट और पास्ट। लिटरेरी सोर्स जो होते हैं, लिखित स्रोत, इंक्लूड ऑल रिटन एंड नॉन रिटन और ओरल टेक्स्ट, मतलब ये लिखे और लिखित, अलिखित और या फिर ओरल जो मौखिक जो टेक्स्ट होते हैं, कंटेनिंग इन्फॉर्मेशन, जिनमें क्या है कि इन्फॉर्मेशन होती है अबाउट और पास्ट, हमारे पास्ट के बारे में, इसे ये होते हैं, ये लिटरेरी सोर्स होते हैं। इन एंशियंट टाइम्स पीपल हैड नो नॉलेज ऑफ राइटिंग पेपर। एंशियंट मतलब प्राचीन काल में क्या था, लोगों को लिखने का ज्ञान नहीं था। In ancient time, people had no knowledge of writing paper, so they used the bark of the birch tree और palm leaves to write books. तो इसलिए वो क्या करते थे, वो पेड़ों की जो छाल होती थी ना, और या फिर जो पाम ट्री होती ना, उनकी पत्तियों पर वो लिखते थे। These text कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट, उसी टेक्स्ट को, उसी लिखे हुए उसको जो है मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। आर नाउ प्रिजर्व इन मोनेस्ट्रीज और लाइब्रेरी, जिसे कि अब जो है मोनेस्ट्री जो है मठ है या फिर लाइब्रेरीज हैं जो पुस्तकालयों में संग्रहित किया गया है, सुरक्षित रखा गया है। आई थिंक लिटरेरी सोर्स आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है रिलीजियस लिटरेचर। राइटिंग ऑन रिलीजियस थीम्स कम अंडर रिलीजियस लिटरेचर, मतलब किसी भी धर्म के बारे में लिखना क्या है, ये धार्मिक साहित्य के अंतर्गत आता है।